आर्यन की जिंदगी बहुत साधारण थी। पढ़ाई लिखाई, कुछ दोस्त और घर की जिम्मेदारियां। वो एक सीधा सादा लड़का था जो हमेशा मानता था कि प्यार जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। लेकिन अक्सर जिंदगी तब सबसे बड़ा मोड़ देती है जब हमें इसकी उम्मीद भी नहीं होती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज का पहला हफ्ता था। सुबह सुबह हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गेट पर भीड़ लगी थी। नए चेहरे, नई बातें, और उसी भीड़ में आर्यन की नजर ठहर गई। सफेद सलवार सूट में एक लड़की धीरे धीरे कॉलेज के गेट से अंदर आ रही थी। उसके खुले बाल हवा से खेल रहे थे और उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि कोई भी उसे देखकर ठहर जाए। आर्यन जैसे समय से कट गया। उसके कानों में शोर बंद हो गया, सिर्फ धड़कनों की आवाज रह गई। वो लड़की थी अनामिका। पहली नजर में ही आर्यन को लगा कि यही वो चेहरा है जिसका वो जाने अनजाने इंतजार कर रहा था, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं थी कि जाकर उससे बात कर सके। उस दिन के बाद से आर्यन की दुनिया बदल गई। अब कॉलेज उसके लिए सिर्फ क्लासरूम नहीं था, बल्कि अनामिका की तलाश का एक बहाना था। वो सुबह जल्दी आना शुरू कर देता ताकि उसे गेट पर देख सके। कैंटीन में कॉफी लेता तो नजरें भीड़ में उसे ढूंढती। लाइब्रेरी में किताब खोलकर बैठा होता तो आंखें दरवाजे पर लगी रहती। उसकी हर छोटी बड़ी आदत अब आर्यन के लिए किसी खजाने जैसी थी। धीरे धीरे आर्यन की ये खामोशी एक गहरी मोहब्बत में बदलने लगी। वो डायरी लिखने लगा। हर दिन अनामिका का जिक्र, उसकी मुस्कान, उसका पहनावा, उसकी बातें, सब उसकी डायरी में दर्ज होने लगा। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, कहीं ये सिर्फ उसका सपना न रह जाए। कहानी का नया मोड़ तब आया जब कॉलेज में फेस्टिवल का ऐलान हुआ। पूरा कैंपस रौनक से भर गया। आर्यन को पता चला कि अनामिका डांस परफॉर्मेंस का हिस्सा बनने वाली है। उस दिन उसने पहली बार उसे स्टेज पर देखा। जैसे जैसे म्यूजिक बजता, अनामिका की हर अदा आर्यन के दिल पर दस्तक देती। परफॉर्मेंस खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन आर्यन के कानों में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसी पल उसने तय कर लिया, अब और खामोशी नहीं। रात को कैंपस के गार्डन में हल्की हवा चल रही थी। चांदनी बिखरी हुई थी। आर्यन ने कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ अनामिका के सामने अपने दिल की बात कह दी। अनामिका, शायद ये तुम्हें अजीब लगे, लेकिन जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा है, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी का मतलब अब तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन का दिल डूबने लगा, लेकिन तभी अनामिका की आंखों में एक चमक आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम जानते हो, मैं भी तुम्हें नोटिस करती रही हूं। तुम्हारी आंखों में हमेशा मुझे एक सच्चाई दिखती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना महसूस करते हो, लेकिन आज मुझे लगता है शायद यही किस्मत है। उस पल आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो रात दोनों के लिए सबसे यादगार बन गई। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहराने लगा। कैंटीन में बैठकर एक कॉफी शेयर करना, लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना, क्लास के बाद घर तक साथ साथ चलना, हर लम्हा एक खूबसूरत याद में बदलने लगा। लेकिन प्यार की कहानी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अनामिका की जिंदगी में तूफान आ गया। उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गईं। रिश्तेदार दूर हो गए, दोस्तों ने दूरी बना ली, लेकिन आर्यन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अस्पताल के हर चक्कर में उसका हाथ थामा, उसकी आंखों के आंसू अपनी हथेली से पोंछे, उसे हिम्मत दी, उसे संभाला। अनामिका ने उसी वक्त महसूस किया, प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता। प्यार मतलब मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ देना। उसने आर्यन से कहा, तुम सिर्फ मेरे प्यार नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। वक्त बीता, पापा ठीक हुए, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटी, लेकिन अब उनका रिश्ता पहले से और मजबूत हो चुका था। ग्रेजुएशन खत्म हुई, करियर की दौड़ शुरू हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आर्यन के दोस्त अक्सर मजाक करते, यार, पहली नजर में प्यार फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में कहाँ। लेकिन आर्यन सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी कहानी ही उस कहावत का जीता जागता सबूत है। सालों बाद जब उन्होंने शादी की, तो शादी के मंडप में बैठा आर्यन उसी अनामिका को देख रहा था जो पहली बार सफेद सलवार में कॉलेज गेट से अंदर आई थी। फर्क बस इतना था कि उस दिन वो अजनबी थी और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। और जब फेरे पूरे हुए, आर्यन ने मन ही मन कहा, धन्यवाद उस पहली नजर का,
जिसने मुझे मेरी पूरी दुनिया दे दी।